जी हाँ, बाहर आने वाले हैं मजदूर। आप देख रहे हैं हमारी मेगा कवरेज। 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, कब किस क्षण वो बाहर आ जाएं, अच्छी खबर कब बाहर आ जाए ये किसी भी पल हो सकता है। लगातार इस पर न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर इससे जुड़ी सबसे पहले आपको हम बता दें, टनल के भीतर गए हैं खुद सीएम पुष्कर धामी। वो तस्वीरें भी सामने आई, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं 41 मजदूर। मुख्यमंत्री जो लगातार एक पैर पर खड़े होना जिसे कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखी। पुष्कर धामी खुद टनल के भीतर गए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। परिजनों को भी सुरंग के पास बुलाया गया है। एम्बुलेंस के लिए बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर, ताकि कहीं कोई व्यवधान, कोई अवरोध, किसी प्रकार का रुकावट न देखने को मिले। सुरंग में पाइप डालने का काम भी पूरा हो चुका है। टनल के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें मौजूद हैं। सुरंग में 17 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब किसी भी क्षण वो बाहर आ सकते हैं। और जो तस्वीरें, हालांकि बहुत क्लियर तस्वीरें नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो, क्योंकि अंदर तक की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार की है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिलकेआरा टनल से किसी भी वक्त सबसे खूबसूरत खबर, सबसे सुकून देने वाली खबर, आज शुभ मंगल, ये मंगलवार का दिन साबित होने वाला है, क्योंकि किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, डॉक्टरों की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। उनके वाइटल्स लिए जाएंगे और उसके बाद कैसी उनकी स्थिति है उस हिसाब से आकलन करते हुए मजदूरों को तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। थोड़ी भी कहीं कोई कोताही ना रहे, अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की गई है। और एक जो ढांढस होता है, साहस बढ़ता है जब अपने लोगों को देखने को मिलता है 17 दिनों बाद। जाहिर तौर पर जब ऐसा लग रहा हो कि जिंदगी बचे ना बचे, तब सोचिए जब ये मजदूर बाहर आएंगे तो हौसला कैसे बढ़े। चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी वो अपने को देखकर ही आएगी। और इसलिए जितने वहां पर मजदूरों के परिजन थे उन सबको पास बुला लिया गया है कि जैसे ही निकलें कम से कम एक झलक देखें, क्योंकि ये संजीवनी का काम कर सकती है। एक झलक। धामी ने क्या कहा देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जेके बंसल जी, फॉर्मर मेंबर एनडीएमए के मौजूद हैं, और राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जो लगातार फील्ड से आप तक हर एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं एक लेटेस्ट अपडेट के लिए राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उसके बाद मेजर साहब मैं आपके पास आती हूं। राहुल, जल्दी से बता दीजिए लेटेस्ट अपडेट क्या है, कोई खबर बीच में सामने आई हो तो, और कितना इंतजार और करना पड़ेगा, क्या उम्मीद है? इंतजार है। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप परिवार की तस्वीरें देखिए। यानी जो टनल में फंसे मजदूर हैं उनके परिवारजनों को यहां बुला लिया गया है। तमाम बैग लेके, जो उनके कपड़े थे वो लेके तमाम लोग यहां हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा, वो भी यहां इकट्ठे कर लिया गया है। यानी जिस जद्दोजहद, जिस इंतजार को हम सोच रहे थे कि कब पूरा होगा, वो पूरा कर लिया गया है। जनरल वीके सिंह हो, भास्कर खुलबे हो, तमाम विशेषज्ञ हो, खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो इस वक्त टनल में मौजूद हैं। एम्बुलेंस गई है, डॉक्टरों की टीम है। यानी कुछ ही देर में, यकीन मानिए कुछ ही देर में वो तमाम जो 41 मजदूर हैं वो बाहर आएंगे। और जो हम लंबा इंतजार कर रहे थे, लगभग 17 दिन का, कहा जाता है कि एक अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, तो आज वो सुबह है। और यही खूबसूरती है कि जिस कोशिश में पूरी टीम लगी रही, देश की दुआएं लगी रही, या कहा जाए कि हमने वो तमाम लोग देखे जो देश विदेश से यहाँ आके मेहनत कर रहे थे। आखिरी में जो कोशिश, जो जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग, रेट माइनिंग हुई और जिसने एक ऐसा रिजल्ट दिया जो हमारे सामने है, यकीन मानिए कुछ ही देर में आप तमाम उन 41 बंधुओं को, श्रमिकों को अपने पास देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उनके परिवार की, जो आप सामने देख रहे होंगे। ये तमाम वो परिवारजन हैं जो अंदर 41 मजदूर हैं उनके हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस लगातार 5 अंदर जा चुकी हैं। खुद उनको रिसीव करने पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं तो तमाम टेक्निकल विशेषज्ञ और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है, जो उन्होंने रेस्क्यू प्लान बनाया है, वो उनको लेकर जिस तरीके से बाहर आएंगे। एम्बुलेंस में एक परिवारजन होगा, दूसरा डॉक्टर होंगे, एक एसडीआरएफ का एक जवान होगा, जो ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए जो नज़दीकी अस्पताल चिन्यालीसोड़ है, जिसको 41 बेडेड अस्पताल बनाया गया है स्पेशल सेवाओं के साथ, विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ, वो वहाँ उनको देखरेख करेंगे। प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ तमाम डॉक्टर हैं जो देखरेख के लिए उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बस कुछ ही देर में आप उनको अपने सामने देखेंगे। जो ये हलचल है, जो ये परिवार है, जो फूलमालाएं हैं, यानी
किसी की कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ लोग जो हैं दुआओं का असर है। ये कहा जा रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ बाबा पे आस्था है, भगवान पे आस्था है, आस्था विज्ञान दोनों यहाँ देखने को मिला है। एक तरफ मंदिर देखेंगे तो मंदिर के नीचे वो लोग बैठे हुए नजर आएंगे जो लगातार पूजा पाठ कर रहे थे, और इसके बाद वो वैज्ञानिक यानी कहा जाए वो तमाम टेक्निकल टीम SDRF NDRF देखेंगे जो लगातार कोशिश कर रही थी उन टेक्निकल लोगों के साथ जो इस रेस्क्यू में शामिल थी। तस्वीरें वही हैं, इंतजार है बस कुछ ही पल का, जब पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो बाहर आएंगे, और यकीनन जब वो बाहर आते हुए दिखेंगे, एम्बुलेंस की जो पहली तस्वीर होगी, हम ठीक एम्बुलेंस की तस्वीर आपको उस टनल के सामने से दिखाएंगे जहां हम अभी मौजूद हैं, और यकीन मानिए बस कुछ ही पल का इंतजार है। तमाम जहां लोग हमारे सामने होंगे, जो एक उम्मीद थी जो पिछले 17 दिनों से थी, उस उम्मीद को आज हम पूरा होते देख रहे हैं, जिसमें तमाम स्किल्ड लेबर्स हो, हर किसी ने एक भागीदारी निभाई है। जो तमाम लोग आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें आर्मी इंजीनियर्स हैं, SDRF है, NDRF है, BRO है, और कहा जाए राहुल आप बने रहिएगा। चट्टान को काटकर जीवन को कैसे बचाया जाता है, एक ऐसी नजीर आज हम पेश कर रहे हैं कि हम विज्ञान के दौर में हैं, लेकिन देखिए आखिरकार जो चीज काम आई वो मैनुअल ड्रिलिंग। ये अपने आप में समझना होगा। सेना का आना भी पूरे मोर्चे पर एक तरीके से डट जाना बेहद शुभ रहा इस पूरे प्रकरण के दौरान। राहुल आप बने रहिएगा। मेजर जनरल JK बंसल जी हमारे साथ, फॉर्मर मेंबर NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, इस वक्त जुड़े हुए आप देख सकते हैं। सर मैं आपका एनालिसिस जानना चाहती हूँ इस पर। सबसे पहले हम कह रहे हैं थोड़ी देर, आप तो बखूबी समझते होंगे इन टेक्निकलिटीज को, कितना वक्त और लग सकता है, क्या क्या होना अभी बाकी होगा आपके हिसाब से? आपको मेरी आवाज आ रही है मेजर साहब? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक्चुअली मैं डॉक्टर नवीन भटनागर हूँ, रिटायर्ड DIG NDRF। या अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये मुझे इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन पहली इन्फॉर्मेशन हमें इसी प्रकार की थी कि मेजर जनरल JK बंसल जी हमारे साथ होंगे। सर मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आप ही सब बता दीजिए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स तो बेहतर, और आप भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या टेक्निकलिटीज बाकी रह गई हैं, आप सुन पा रहे हो? देखिए ऐसा है, ये NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, और इस टाइप के डिजास्टर्स में या क्राइसिस में इसकी सेवाएं ली जाती हैं, और हमारे जवान जो है इस टाइप की टनलिंग में और रेस्क्यू में एक्सपर्ट है, और वो ऑलरेडी यहाँ पर इस टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जैसे ही ये हमारा लास्ट स्टेज आ गया है और हमारे आदमी जो है अंदर पहुंच गए हैं NDRF के, अब वो लोग अंदर जाके उनको जो बीमार आदमी है, जो डॉक्टर भी साथ गए, अंदर जाके उसको स्ट्रेचर पे लिटा के और 1 बाय 1 एक को बाहर निकालेंगे, और इस प्रोसेस में 2.5 मिनट का टाइम लगता है। इस प्रकार से बारी बारी से सभी लोगों को बाहर निकाला जाएगा, और लास्ट में हमारे जो करीब 14 जवान गए अंदर, वो बाहर निकलेंगे। मतलब एक इंसान को वो कितनी लंबी पाइप है सर जिससे निकालना पड़ेगा, और उसमें आप कह रहे हैं कि एक इंसान को निकालने में, एक मजदूर को निकालने में 2.5 मिनट लगेंगे? बिल्कुल, ये जो है आपका लगभग 57 मीटर है, और क्योंकि स्ट्रेचर है उसमें व्हील लगे हुए हैं, और उसके अंदर बाहर से खींचने के लिए रस्सियां बंधी हुई हैं, उसकी मदद से जल्दी जल्दी जो है इनको बाहर निकाला जाएगा। और कोई बहुत बीमार होगा तो NDRF के जवान भी साथ में उसके आएंगे, और हर एक के पास जो है ब्रीदिंग एपरेटस सेट भी लगे हैं, ताकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन जरूरत पड़ने पे दी जा सके, और जवानों के पास भी BA सेट है, उनकी मदद से वो उनको बाहर निकाल के लाएंगे। तो अगर कोई बीमार होगा, जैसा आप बता रहे हैं कि जवान भी साथ में आएंगे, तो वो इतना स्पेस होगा क्या? 45 मीटर का डायमीटर है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ उस पाइप का, तो उसमें जवान भी एक आ जाए, मजदूर भी आ जाए, संभव है? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये करीब जो है 2.5 फीट का डाया है, 2.5 से 3 फीट का। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग तो आते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है NDRF वाले, तो लेकिन ये जो आएंगे, ये क्योंकि कमजोर होंगे, इनके बस का नहीं है क्रॉलिंग करना, तो इनको स्ट्रेचर पे लिटा के ही लाया जा सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दें, और स्ट्रेचर पे व्हील लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है इनका मूवमेंट फास्ट होगा, और इनको जो है
बाहर से भी मदद मिलेगी, इनको खींचा जाएगा और कुछ कंडीशंस के अंदर हमारे जवान इसको ड्रैग मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई बहुत वीक है या बहुत अनेबल है चलने में करने में, तो वो करेंगे। ये प्रिवेंट, इस पे काफी ध्यान देना होता है, क्योंकि ये कितनी बारीकी से इस पे सोचा गया होगा सर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक एक के मेंटल स्टेट को समझना, उनकी शारीरिक स्थिति किस प्रकार की रह सकती है, उसके बाद ये बारीकी से चीजों को समझने के बाद ही ऐसा एक्सक्यूजन हम देख सकते हैं। आप बने रहिएगा सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मेरे साथ राहुल प्रकाश भी इस वक्त मेरे सहयोगी जो लगातार घटनास्थल से इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, सीएम धामी लास्ट क्या कहकर गए, अंदर टनल में दाखिल होने से पहले उन्होंने क्या कहा? और इस बीच अगर आपकी बात हुई हो, क्योंकि मजदूरों के जो परिजन थे वो बार बार यही कह रहे थे, इस बीच जब जब खबर आ रही थी कि कहते हैं अब निकलेंगे तब निकलेंगे, बीच में एक ये भी खबर सामने आई कि शायद मजदूर कह रहे थे कि हम ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे, वो खुद इतने हतोत्साहित हो गए थे। कैसे उनको और एनर्जाइज किया गया, कैसे उम्मीद बंधवाई गई कि नहीं होगा, थोड़ा सा और डिले हो रहा है भले? सबसे बड़ी बात ये कि ऑल इज वेल अगर ये कहा गया है, इसका मतलब देखिए, जब आज मेरी सुबह सबा अहमद के भाई नैयर अहमद से बात हुई तो उसका कहना है कि जब शुरुआत में उनसे बात की गई थी तो ड्रिलिंग का काम जो लगभग था वो 53 मीटर हो चुका था, जो हमने सुबह बताया था। जब इतना बताया गया तो उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 4 मीटर का फासला ज़्यादा नहीं होता। और आप समझेंगे कि जो बात और मोटिवेशनल बात जो उन्होंने कही कि अंदर उनको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको तमाम चीज़ें मिली हैं, तो उस बात से वो खुश ज़रूर थे, लेकिन बाहर आने की एक ललक होती है, अपनों से मिलने की ललक होती है। एक वो कहा जाता है कि जब हम बंद कमरे में होते हैं, जो हम पहले भी जिक्र करते हैं कि अंधेरे में अगर आदमी कोई रुका होता है, लंबे वक्त रुक जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं एक उजाले को देख के थोड़ा अलग सा एहसास होता है, तो उसको देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सब्र में है, आराम से हैं, ठीक है, वो जल्द ही बाहर आएंगे। और वो जो बात थी कि मुख्यमंत्री जी जो आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो अलर्ट मोड है उस पर है, यानी अलर्ट मोड को समझा जा सकता है कि हम निकलने वाले हैं, करने वाले हैं। और यही वजह है कि मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल तस्वीरें यही हैं कि अंदर जाने के लिए परिवार वाले आतुर हैं, यानी तैयार हैं। ये वो परिवार वाले हैं जो अपनों को लेने अंदर जाएंगे। अंदर तमाम जो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री वो अंदर हैं, साथ ही साथ कहा जाए जनरल वीके सिंह है, केंद्रीय जो पीएमओ की तरफ से हैं, यहाँ नज़र बनाए थे। कहा जाए कि तमाम वो लोग हैं, भास्कर खुलबे जी जो इसको मॉनिटर कर रहे थे, जिन्होंने चारधाम बद्री केदार के उस दौरान भी काम किया था। और ये टनल के अंदर जो पूरा रेस्क्यू था कहीं ना कहीं टीम वर्क से था। और अभी जो मौजूदा स्थिति यही है कि परिवार को इंतज़ार है, आपको इंतज़ार है, हमको इंतज़ार है, और जो खासकर अंदर जो लोग हैं उनको बाहर आने का बेसब्री से इंतज़ार था। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बाहर निकलने वाले हैं। जो एक तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था वो यही थी कि उनके लिए फूल मालाएँ तैयार की गई हैं। यानी आप यकीन कीजिए, अगर हालांकि उनकी अभी जिस तरीके की बात हमारी हुई थी, डॉक्टर से उनका कहना वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ मतलब अगर बाहर आते हैं फिर भी उनका चेकअप होगा, लेकिन उनके लिए भी फूल मालाओं का स्वागत किया जाएगा। यानी उनकी असली योद्धा वो हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 17 दिन अपने आप को एक बंद सुरंग में रखा। और दूसरे योद्धा वो हैं जिन्होंने उनको निकालने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। और आज हमारे सामने वो जरूर कहनी पड़ेगी यहाँ पर, वो कहते हैं ना आखिरी का जो मोमेंट होता है वो बड़ा डरावना होता है, वो दिल धड़काने वाला होता है, वो धक धक की बस अच्छी खबर मिल जाए, वो मोमेंट होता है। तो इस वक्त पूरा देश जो है वो उसी मोमेंट से गुजर रहा है, उसी पल का सामना कर रहा है और बस यही प्रे कर रहा है कि बस ये खत्म हो, जल्दी से जल्दी वो चेहरे हमें देखने को मिले, कम से कम परिजनों के ही। वो एम्बुलेंस में होंगे तो शायद परिजन हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आए और वो चमकती आंखें हमें देखे। बस वही मोमेंट, उस पल का इंतजार किया जा रहा है। आप बने रहिएगा। राहुल, मैं फिर आती हूँ। मेजर जनरल जेके बंसल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर मेंबर एनडीएमए। सर, अब बस खुशी की खबर किसी भी पल मिल सकती है, लेकिन मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, ये पूरा मतलब क्या हमें तारीफ करनी चाहिए एक देश के तौर पर भी अपनी, क्योंकि हमने इंटरनेशनल अथॉरिटीज तक को बुला लिया, हमने क्या नहीं किया। और 17 दिनों के भीतर एक पहाड़ काट कर और उसमें से 41 मजदूरों को अगर आज हम 17 दिनों के भीतर बाहर निकाल रहे हैं, भले हम ये कहें कि इतना डिले हो गया, लेकिन जहां पर मशीनें फेल हो गई वहां पर मैनुअल ड्रिलिंग काम आई, ये काबिले तारीफ है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने पहले भी एक कुछ टीवी चैनल पे कहा था कि जब ये मशीन जो होगर मशीन 4 बार खराब हुई, जब 1-2 बार ही खराब हुई थी, तो इसको अल्टरनेटिव जो ये रेट डिगिंग का किया है और जिसमें हमारे आर्मी के जवान जो मद्रास सैपर के आए हैं, उन्होंने जो काम किया है, मशीन को भी निकाला, फिर ऊपर से जो उन्होंने
अभी जो टनल को आगे खोदा है, जो उसको पाइप को, तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था। और ये काम जो है अभी भी जितना अंदाजा लगाया गया था उससे भी जो पहले ही हो गया है, होने जा रहा है। तो अब जो कहीं जहां मशीनें फेल हो जाती हैं वहां पर जो ह्यूमन बीइंग, जो उनकी जो एक स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन नहीं देख पाती है कितना बड़ा बोल्डर है, कितना बड़ा सरिया है, कितना बड़ा गड्ढर है, जबकि ह्यूमन बीइंग देख पाते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसको देखते हुए वहां पर जो लेजर कटर और जो प्लाज्मा कटर थे उन्होंने निकाला बाहर सारी चीजों को। और जो ये रेड डिगिंग हुई है इससे जो जवान, क्योंकि हमारे जो ये इंजीनियर रेजिमेंट के जवान होते हैं इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बड़ी स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है। युद्ध के मैदान में माइंस बिठाते हैं, माइंस को निकालते हैं, पुल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, पुलों को कहीं दुश्मन के पुल तोड़ना पड़ता है या अपने लिए, इनको बहुत एक्सपीरियंस है। इसलिए जो है जी बाहर आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर व्हील लगे हुए हैं और उन व्हील के ऊपर में जो उनको लिटा के लाया जाएगा। और जो दूसरा एनडीआरएफ के लोग हैं वो क्राउलिंग करते हुए उस व्हील को या उसको धकेलते हुए लेके आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस हैं, यहाँ पे 41 एम्बुलेंस का पहले इंतजाम है, बेड्स हैं, तो उनको जो उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, क्योंकि उनकी मनोदशा भी अभी तक तो ठीक बनी हुई है, लेकिन एकदम आने के बाद में वो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर की टीम और जो एम्बुलेंस वो पहले से तैयार है। सर मुझे ये रेड माइनर्स के बारे में, जरा इस टीम के बारे में जानकारी दीजिएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए मूवमेंट एक बार फिर यहाँ आपको एम्बुलेंस की देखने को मिली है और जैसे 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 ही कोई मूवमेंट देखने को मिलता है वैसे ही वहां उत्सुकता जो है बढ़ जाती है। चेहरे बस टनल की तरफ एक टक लगे हुए हैं। हम राहुल भी उनके पास चलेंगे वहां से कि आगे क्या क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है जैसे ही वो निकलेंगे मजदूर। लेकिन ये रेड माइनस टीम कितना बड़ा दल है सर ये, और कितनी ज्यादा दक्ष होते हैं ये अपने काम को करने में। मतलब आपने जैसा कहा कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर इन्होंने काम किया है, तेज गति से काम किया है। जी जी, तो उसमें क्या है कि ये जो है इनको इस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे रैट होता है वो थोड़ा थोड़ा करके कुतर के चीजों को निकालता है, तो इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने खोदा और जो भी इनके बीच में जो सामने कुछ बाधा आई उसको दूर किया। और ये गाइडेंस दो टीम्स ने मिलकर किया है। एक तो जो ये स्पेशल जो रैक के खुदाई रैक माइनर जो डिगर थे, ये मेरे ख्याल से बुंदेलखंड से उस एरिया से आए थे, झांसी या वहां से, और इन्होंने काम किया अंडर सुपरविजन ऑफ जो गाइड कर रहे थे या जो मेन प्रॉब्लम थी या जो हर्ड 11 को दूर कर रहे थे हमारे सेना के इंजीनियर्स रेजिमेंट के मद्रास सैपर के लोग। तो वहां पे वो देखते थे कि कितना बड़ा गड्ढर आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़े करके उन सब चीजों को बाहर निकालते रहे। और वो अब जो है काफी प्रोग्रेस करके बहुत ही थोड़ा सा जी। और ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बारिश के टाइम में जो ऊपर से वर्टिकल ब्रीडिंग जो ड्रिलिंग हो रही है उसमें बड़ी प्रॉब्लम या बाधा आ सकती हैं। और उसमें ये भी कहा था कि 70 मीटर्स पे जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, जो पैरेलल जो छोटी वाली, उसके अंदर पानी आ गया था। तो इन चीजों को देखते हुए ये जो रास्ता है और इसमें जो क्या है ये बहुत अच्छा है और अभी बहुत उम्मीद है और जल्दी वो लोग बाहर आ जाएंगे। इतना तो कहना पड़ेगा, कुदरत भी मेहरबान रही, शायद ईश्वर भी साथ पूरी तरीके से दिया कुदरत ने भी। और इसलिए देखे नहीं तो ये जो बारिश आज देखने को मिली, अगर सोचिए पहले हालात बिगड़ते, मौसम अगर खराब होता क्या कुछ हो सकता था, ये सोचकर सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन स्थितियां अंडर कंट्रोल है, ये सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राहुल। मैं आपसे समझना चाहती हूँ 17 दिन ये ऐसा है जैसे किसी बंद कमरे में आप रख दीजिए, भले वहां पर लाइट हो लेकिन एक दिन हमारा गुजारना मुश्किल हो जाता है। एक दिन इंसान अगर एक कमरे में बस बंद रहे, और ऐसे में भले 41 लोगों की टीम, क्या कुछ मनोस्थितियां रही होंगी या पैदा होती हैं और उनसे कैसे अब जब बाहर निकलेंगे तो डील किया जाएगा? डॉक्टर राहुल सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ जुड़ने का। उससे पहले हम एक बार फिर राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। राहुल सिलक्यारा टनल के बाहर लगातार मौजूद हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है अभी, अपडेट क्या है? डॉक्टर जनरल वीके सिंह भी गए हुए थे, उनके बारे में क्या जानकारी, वो कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कहां लेकर जाया जाएगा? जैसे ही मजदूर निकलेंगे कौन सा आसपास अस्पताल है जहां शिफ्ट किया जाएगा सभी को?
माला यहाँ पर तैयार रखी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार अपडेट्स ली जा रही है। देखिए, इस वक्त सिलक्यारा टनल की तस्वीर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। और सिलक्यारा टनल के अंदर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, जनरल वीके सिंह, भास्कर खुल्वे, तमाम वो आला अधिकारी और कहा जाए कि जो इस प्रोजेक्ट साइट से यानी जो जुड़े थे वो मौजूद हैं। और जब रेस्क्यू जो यहाँ से किया जाएगा, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर पड़ता है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सोड़, जो करीब आधे पौने घंटे के रास्ते में है। वहाँ उनको ले जाया जाएगा। वहाँ 41 बेडेड जो उपचार के लिए व्यवस्था की गई है, स्पेशल रेस्क्यू टनल के लिए जो अस्पताल बनाया गया था, वार्ड बनाया गया था, वो व्यवस्था वहाँ की गई है। और दूसरी तरफ जब इस एम्बुलेंस यानी जो टनल के अंदर जो एम्बुलेंस है, जब वो उनको यहाँ से लेके निकलेंगे तो बाकायदा उनको ग्रीन कॉरिडोर एस्कॉर्ट करके अस्पताल तक ले जाया जाएगा। रास्ता पूरी तरीके से साफ होगा, कोई बाधा नहीं होगी। SDRF का एक जवान उनके साथ एम्बुलेंस में मौजूद होगा, परिवार का सदस्य होंगे। दूसरी तरफ आगे आपको एस्कॉर्ट करती हुई पुलिस की गाड़ी नजर आएंगी। 41 एम्बुलेंस एक एक करके बाहर निकलेंगी। पूरा रूट ग्रीन कॉरिडोर होगा, पूरा बंद होगा रास्ता। उस दौरान जब तक वो अस्पताल नहीं पहुंच जाते, वहाँ विशेषज्ञों की टीम है, डॉक्टरों की, जिसमें बड़े सर्जन बुलाए गए हैं, फिजिशियन बुलाए गए हैं, जो एम्स ऋषिकेश देहरादून से आए हैं, जो चिन्याली सोड़ अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं उन्होंने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। अगर किसी को कोई ज़्यादा तकलीफ होती है तो एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जाया जा सकता है। यानी पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से पहले रूट तैयार किया गया है। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो तैयार किया गया है। बस कुछ ही देर में जब वो टनल के बाहर आएंगे तो उम्मीद कीजिए कि इन्हीं एम्बुलेंस को जो आप खड़ी देख रहे हैं, ये एक लाइन से निकलेंगी, जो एस्कॉर्ट होते हुए ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए चिन्याली सोड़, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, उत्तरकाशी का एक सामुदायिक छोटा केंद्र है, वहाँ 41 बेडेड हॉस्पिटल में इनको ले जाया जाएगा। प्राथमिक उपचार होगा। स्वस्थ होंगे तो यानी आप यकीन रखिए वो अपने घर जा पाएंगे। हालांकि कई परिवार वालों से जो हमने बात की, उनका कहना है हम उनको घर वापस लेके जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनका काम है, ये होता है, लेकिन वो काम करेंगे। तो यकीन रखिए जो खुशी आपको, हमको, पूरे देश को, उनके परिवार को है, वो जल्द ही पूरे होने वाली है। क्योंकि अभी खुद मुख्यमंत्री टनल के अंदर हैं और कहा जाए एम्बुलेंस भी अंदर है, डॉक्टर भी अंदर है, जनरल वीके सिंह भी हैं और तमाम वो टीम के लोग अंदर है। कुछ ही देर में जो तस्वीर देखेंगे पहली, वो इसी टनल से देखेंगे, जहां आपको वो 41 जो बंधु श्रमिक हैं वो निकलते हुए आएंगे। और जो खुशी आप और हम महसूस कर पा रहे हैं, वो परिवार और देश वो जानना चाह रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है कि किस तरीके से देखना है। आपको एक तस्वीर और दिखाऊं। गाँव के लोग आप पहाड़ों के किनारों पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास देख रहे हैं। ये लोग गांव से आए हैं, ये पूजा पाठ कर रहे थे। जो हम आपको पहले बता रहे थे कि आस्था और विज्ञान दोनों एक साथ है। यहाँ आस्था की बात की गई तो परिवार के लोग के अलावा यहाँ इस इलाके के लोग इकट्ठे हो गए, जो पूजा पाठ करने लगे। और आज भी और कल भी वो गीत भजन गा रहे थे कि उनकी खुशहाली के लिए कोई जल्द बाहर आए। तो वो लोग आज भी इंतजार करने के लिए यहाँ तमाम इकट्ठे हैं। हम आप तमाम वो इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ ही पल का इंतजार है और कुछ ही पल में आप वो तस्वीरें देखेंगे इसी टनल से, जो ठीक मेरे पीछे है। और ये टॉप एंगल व्यू है, जहाँ से आपको सबसे पहले नजर आएंगे वो एम्बुलेंस में निकलते हुए। और बस कुछ ही पल का इंतजार है, लगभग पूरा हो चुका है। ये साफ हुआ है कि अंदर मुख्यमंत्री धामी जो है वो बातचीत का दौर चल रहा है। जिस तरीके की बात उनसे हो रही है, उनसे बात भी की गई थी। जो श्रमिक अंदर थे वो एक एक्साइटमेंट सा हो जाता है, जो हम आप बात कर रहे थे कि कितना एक्साइटमेंट है। बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो जल्द बाहर आने वाले हैं। होता है कि अचानक से फंसे, लेकिन उनको एक नई राह, एक नई तस्वीर, खुशी जो है वो ज़्यादा है उनको। ये तो एक बेहतरीन नमूना सामंजस्य का भी है। अलग अलग टीमें कैसे तारतम्य के साथ, एक तालमेल के साथ काम करती रही, जिसका नतीजा आज फ्रूटफुल रूप में सामने आ रहा है। ये इसका भी एक बेहतरीन उदाहरण, और इसे याद भी किया जाएगा जब जब ऐसी कोई, भगवान न करे लेकिन विकट स्थिति पैदा होगी तब। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब मिल रही है आपकी आवाज जी आशा जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पहले तो ये 17 दिन एक कमरे में, मानिए भले वहां लाइट हो, लेकिन एक कमरे में 17 दिन गुजारना अपने आप में कितना मुश्किल भरा है, और वो भी तब जब जिंदगी और मौत पर बात हो। तो फिर कितनी मनोस्थिति पर क्या असर पड़ता है? क्या 41 मजदूर अगर ग्रुप में हैं तो उसका भी एक साथ मिलता है कि इतना दिन वो वहां पर बर्दाश्त कर गए, भीतर रह गए, और जब बाहर निकलेंगे तो आइडियली किन सिचुएशन से उनको डील करना पड़ेगा, कैसे उनको टेक केयर करना पड़ेगा? देखिए आशा जी, बहुत ही अच्छी बात कही। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म तो शायद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई किसी को डायबिटीज होगी, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, उसकी कंट्रोल में रखना, साथ ही में ब्लड प्रेशर को चेक करवाना, या किसी को बुखार होना, या किसी को यूरिन की या स्टूल की कोई प्रॉब्लम होना,
वो चीजें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आती हैं जिसको देखना आवश्यक है कि कोई छाती पे या लंग्स में या हार्ट पे कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि उस कंटेन्ड जगह में 17 दिन रहना और जिस प्रकार की हवा थी, पार्टिकुलेटेड हवा थी, उससे लंग्स पे क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली एक बात है। पर उससे सबसे बड़ी बात है मनोवैज्ञानिक और जिसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं। अगर हम बात करें 17 दिन तक एक ही कमरे में अगर बात रहता है तो इसका मनोविशेषज्ञ की तरफ से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। कैसा? उनको रात भर सपने आना, इसके बाद आके क्या वो नॉर्मलाइज, आज तो शायद जब वो बाहर निकलेंगे तो बहुत खुश होंगे कि उनको जीवन दान मिल गया जिस प्रकार से सरकार ने उनके लिए मेहनत करी। बट जब वो अकेले होंगे और ये शांत होगा सारी चीजें, जब ये कैमरा की लाइटों से वो दूर होंगे, क्या वो सो पाएंगे? क्या उनको मनोविशेषज्ञों की या साइकेट्रिस्ट की जरूरत लॉन्ग टर्म पे मिलेगी? उनको वापस से उन्हीं रिहैबिलिटेट करना, जिसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, कि क्या 3 महीने या 6 महीने बाद उनको उसी रोजगार में वो वापस जा पाएंगे उस ट्रॉमा से जो गुजरे हैं? इन बातों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो इसका हर आंसर ना है। इन 17 दिनों में किसी को भी अगर हम बंद करें और कितनी भी हम किताबें देखें, पुराना विशेषज्ञ यही कहते हैं, साइंस यही कहती है कि ये ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है। जनरली 90% लोग वापस उसी रोजगार में नहीं जाते और रात में सपने या जिसे हम नाइटमेयर्स कहते हैं उससे ग्रसित रहते हैं। तो हमारे को उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। शायद हमने आज पहली सबसे बड़ी चुनौती जीती है जो आज एक्यूट थी, क्योंकि वो जान बचाने के लिए जरूरत थी, बट इससे बड़ी चुनौती उनको वापस जीवन यापन करने के लिए, जीवन में वापस स्थापित करने के लिए लड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इसलिए मैं राहुल प्रकाश के पास जाना चाहती हूँ इसी सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। राहुल, क्योंकि क्या होगा अभी जो फौरी तौर पर मदद होगी वो हम सब सुन रहे हैं, किस प्रकार की मदद दी जाएगी। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई जानकारी अभी तक सामने आई हो, ये जो लॉन्ग टर्म इश्यूज क्रिएट होंगे या उनके रोजगार को लेकर के या उन पर जो मानसिक तौर पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसका असर अभी बता रहे थे डॉक्टर भार्गव, ये लॉन्ग टर्म में जब आएगा, इस बारे में भी कोई विचार किया गया है क्या, या इस पर बाद में विचार किया जाएगा? देखिए, मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं, जो टनल में काम करने वाले तमाम 41 मजदूर थे वो कई सालों से टनल में काम कर रहे थे, यानी यही नहीं पहले भी कई जगह काम कर चुके हैं। और यहाँ कहा जाए कि कुछ एक नए चेहरे हैं, उनके मानसिक तौर पे आगे के लिए वो तमाम विचार व्यवस्था होंगी। प्राथमिकता पहले यही है किसी तरीके से वो बाहर आ जाएं, क्योंकि डॉक्टरों की एक बड़ी टीम है, जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम यहाँ है उनको साइकोलॉजिकल जिस तरीके का जो इफेक्ट होता है, मान लीजिए जिस तरीके से वो 17 दिन से बंद है और 17 दिन से बंद हैं, लेकिन अचानक से अब वो बाहर आएंगे और 17 दिन से उनके साथ क्या क्या हुआ अंदर, क्योंकि बंद कमरे में वो जिस तरीके से टनल में जिस तरीके से रहे होंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसको भी डॉक्टरों की टीम ने जाना है। लेकिन आगे की क्या व्यवस्था है उसके लिए भी तमाम चीज़ें व्यवस्थित हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वो 41 लोग हैं जो कई सालों में, मतलब कहा जा सकता है कि पहले भी ऐसी टनल्स में ऐसी जगहों पर काम कर चुके हैं। और कई लोगों के परिवार वालों से हमने बात की है जिनका कहना है कि वो पहले किसी और टनल में काम करते थे, पहले कहीं और काम किया, यानी कई ऐसे लोग हैं जो संबंधित काम करते रहे हैं। हालांकि मानसिक तौर पे कितना मजबूत या नहीं है वो जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी सामने और जो उनसे बातचीत की है परिवार वालों से, जो उनकी बातचीत हुई है, जो हम अब तक समझ पाए हैं कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हालांकि ये तक हमें पता चला है कि अगर वो खाने पीने का सामान अंदर भेजा जो गया था, उनके लिए भी वो ये बात कह रहे थे कि आपने हमारे लिए ज़्यादा स्टॉक भेज दिया, इतना कहाँ खा पाए। ठीक है, पाइप आर पार हो चुकी है, लोग वहाँ पे सेफ है। एनडीआरएस की टीम एक बार वहाँ पे जाके सब चेक कर चुकी है, तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम दूसरी तरफ पहुँच चुकी है। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएस ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएस और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था, तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। पूरा क्लियर हो चुका है। रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। एक बार नाम बता दीजिए।
तो आपने सुना अभी आगे एनडीआरएफ लास्ट में जो आखिर के क्षण बचे हुए हैं उसमें एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाली। ये देखिए पूरी डॉक्टरों की टीम इस वक्त आपको दिखाई दे रही है जो बिल्कुल रन पर है इस वक्त, और शाम तक का वक्त बताया जा रहा है। ब्रेक थ्रू जो है वो हो चुका है, यानी जो पाइप डली हुई थी उससे आर पार क्या होना संभव है, वो मॉक ड्रिल जो है वो पूरी हो चुकी है एकदम कंप्लीटली और सक्सेसफुली। वो खबर भी सामने आ चुकी है और सभी, सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन खबर जो सामने आई वो ये कि सभी सुरक्षित हैं, सभी सुरक्षित हैं। 41 के 41 मजदूर, ये जानकारी भी सामने आ चुकी है। लेकिन शाम तक, जी हां, एक एक करके ये पल जो बीत रहा है बेहद मुश्किल, लेकिन कम से कम 3 घंटा मानकर चलिए, शाम तक ये टीम बाहर निकल पाएगी 41 मजदूरों की, उनके साथ और भी लोग सेना के, जो आखिर में एनडीआरएफ की टीम दरअसल जो है वो मोर्चा संभाले। मैं राहुल का रुख करना चाहूंगी। राहुल, ये मॉक ड्रिल जो बताया जा रहा है ब्रेक थ्रू हो चुका है, मतलब पाइप से निकला जा सके और वापस आया जा सके, वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है मॉक ड्रिल। लेकिन जरा ये बताइए, क्या ये इंफॉर्मेशन कोई सामने आई कि आखिर जहां मजदूर हैं 41 मजदूर, उन तक सेना पहुंचकर वापस आई है? ये वही ब्रेक थ्रू है क्या? वहीं तक पाइप पूरी जा पहुंची है, या उसके आगे थोड़ा एनडीआरएफ की टीम कवर करेगी और फिर एक एक करके मजदूरों को लाएगी? देखिए सबसे पहले मैं आपको मॉक ड्रिल की बात बताता हूँ। मॉक ड्रिल का मतलब है जो ब्रेक थ्रू था, हम उन तक पहुँच चुके हैं। सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू यही थी जो हमने पहले बता दिया था कुछ समय पहले कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। उसके बाद जो पाइप जो पुशअप होता है जिसके अंदर से उनको लेकर आना है, यानी जब टेक ओवर एनडीआरएफ और आर्मी ने लिया तो यकीनन आप ये समझिए कि टेक ओवर लेने के बाद उन्होंने जो ड्रिल किया वो ड्रिल इसीलिए किया कि कैसे उनको लाया जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था होगी। जो आपने एनडीआरएफ की एक टीम को देखा वो अंदर गई, उन्होंने एक पहले भी इस ड्रिल को अंजाम दिया था, यानी अब जब ब्रेक थ्रू हुआ है तो कैसे उनको बाहर लाया जाएगा। संभवतः शाम का वक्त जिस तरीके से तय किया गया था लगभग पूरा होने वाला है। और यकीनन आप ये समझिए कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें थी कि कुछ ही देर में जैसे उनको लाना जाना है, क्योंकि आर्मी और जब एनडीआरएफ को यहाँ देखा गया जब उन्होंने पूरे ऑपरेशन को टेक ओवर किया था, क्योंकि यकीनन उन्होंने ही इसको हैंड ओवर करना था, उन्होंने ही इस रेस्क्यू को करना था, क्योंकि आखिरी मोर्चा उन्होंने संभाला। जो पाइप जिस डायमेंशन की बात कर रहे हैं उस पाइप में जिस तरीके से उनको खींचकर बाहर लाना होगा, तो पहले एनडीआरएफ के जवान ने वो ड्रिल किया, दूसरी तरफ गाड़ियों को बाहर निकालना, एम्बुलेंस को बाहर निकालना, उसका ड्रिल हुआ, और जो सीढ़ियों का हिस्सा जो आपने देखा होगा, स्ट्रेचर का हिस्सा देखा होगा जिसमें पहिए लगे हुए थे, वो अंदर जाना है, उसको रस्सी से बांधकर खींचना है। तो वो ड्रिल पूरा करने के बाद जो पूरा ब्रेक थ्रू पहले मिल चुका था उसी के जरिए अब फाइनल स्टेज पर हम हैं, यानी किसी भी वक्त है, वक्त कोई सा भी, कितनी जल्दी ये हो जाए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझे कि अंदर तमाम तैयारियां पूरी हैं, कुछ ही पल का इंतजार है। क्योंकि आकलन लगाना इसलिए ज़्यादा मैं इसलिए जोर नहीं दे रहा क्योंकि टीमें अंदर है, किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्योंकि एनडीआरएफ जब अंदर गई थी तो पूरे साजो सामान के साथ गई थी, उससे पहले उन्होंने ड्रिल किया था, उसके बाद अब वो फाइनल स्टेज पर हैं कि फाइनल स्टेज में किस तरीके से अभी एक मैनेजमेंट टीम की ओर से अभी एक बाइट हम सुनवा रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि शाम तक का वक्त लग सकता है, शाम तक बाहर आ सकते हैं। तो ये जो वक्त लग सकता है जब सब कुछ मॉक ड्रिल एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो फिर वक्त किन चीजों के लिए लग सकता है? बड़ी खबर, 41 मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, यानी जिसका इंतजार था, जिसके लिए देखिए वक्त की बात जो है उसमें साफ तौर पे उनकी सुरक्षा है, वो जो रेस्क्यू है वो सुरक्षित बाहर आए, इस बात का टाइम टेकन है। क्योंकि 41 लोगों को एक साथ लेकर नहीं आया जा सकता, जो मिनटों का फासला है वो घंटों में ना बदले उसकी व्यवस्था की गई है। यानी एक अगर व्यक्ति को लाना है तो 2.5 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि 57 मीटर की जो आप टनल देख रहे हैं जहां रेस्क्यू का पाइप गया हुआ है, वहां पर उनको अंदर एनडीआरएफ को जाना है, उसको पूरी तरीके से, क्योंकि उनको आदत है इस तरीके के रेस्क्यू के काम किए हैं तो उनको थोड़ा आसानी रहता है। लेकिन एक आम इंसान जो इस तरीके से लाया जाएगा उसको कितनी तेज़ी से लाना है, तो 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। और 41 बंधुओं को जब अंदर से लाएंगे तो आप समझिए कि उसमें वक्त लगेगा। वो वक्त शाम का है और लगभग शाम हो चुकी है, और जब से हम देख रहे हैं लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त है। जब हमने इसको पहला ब्रेक थ्रू जब बताया था उसके गए थे तो ये उम्मीद और बढ़ गई थी कि बस आने वाले हैं। उसके साथ साथ एनडीआरएफ, आर्मी के और डॉक्टर्स की टीम गई थी, एम्बुलेंस को लगाया गया था।
पूरी तरीके से एक कहा जाए एक कोशिश यही थी कि जल्दी से जल्दी, लेकिन टाइम टेकन जो है वो यही है कि एक एक करके लाया जाएगा, सुरक्षित लाया जाएगा, किसी को पैनिक ना हो, क्योंकि आखिरी दौर में पैनिक ना हो, इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाएगा। तो सहूलियत के साथ डॉक्टर की जो माइनर जो उपचार है उसके साथ उनको बाहर लाया जाएगा एम्बुलेंस के जरिए, और यहीं इस ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके जरिए उनको नज़दीकी अस्पताल ले जाएगा। जी ठीक है राहुल, आप बने रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर राहुल भार्गव भी लगातार फोर्टिस अस्पताल से बने हुए हैं, क्योंकि मनस्थिति कैसी है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनसे बीच बीच में हम बात करते रहेंगे, लेकिन आपको ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर जैसे ही यहां पर थोड़ी भी हलचल होगी, इसका मतलब मजदूरों को बाहर लाया जाना शुरू हो जाएगा। राहुल प्रकाश बता रहे थे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी जो चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक पहुंचाया जा सके डायरेक्टली, वहां पे कोई अवरोध बीच रास्ते में कहीं किसी प्रकार का ना आए, तो पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। इसके अलावा एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था रखी गई है कि अगर बीच में जरूरत पड़ी, सुनिए बीच बीच में जो बयान आएंगे हम आपको सुनवाते रहेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें हेलीपैड की भी व्यवस्था है कि अगर किसी के लिए जरूरत पड़े, क्योंकि अपने आप को एक तरीके से संभाले रखता है एक इंसान जब तक ये लगता है कि हार नहीं माननी है, अपने आप को बूस्ट किए रहता है। लेकिन आखिर क्या होता है जब सामने आते हैं, तो फिर वो एक होता है ना दर्द छलक आना, या फिर पूरी तरीके से टूट जाना। जब लगता है कि हाँ अब सब कुछ कंट्रोल में है, तो वो बस अपने आप को छोड़ देना चाहता है। तो वो वही जब कंडीशन सामने आएगी बाहर निकलने के बाद, तो वो मजदूर उससे कैसे डील करते हैं, क्योंकि 17 दिन, और जैसा राहुल भार्गव इससे पहले भी बता रहे थे कि क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स के बीच, सोचिए ऐसा तो है नहीं वो मास्क लगाकर वहाँ पे मौजूद हैं, 17 दिन वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स उनके अंदर उन्होंने इनहेल किया होगा। एक गुफा समझ लीजिए इस प्रकार की, पूरा टनल जो है, भले 2-2.5 किलोमीटर का पूरा एरिया था जहाँ पर वो आगे पीछे कर सकते थे, लाइट भी थी वहाँ पे, रोशनी थी, खाना भी पहुँचाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप में बेहद कठिन है, असंभव सी बात, नामुमकिन सी बात, जो कि आज मुमकिन होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज जो इस पूरे ऑपरेशन ने दिखाई है वो ये कि आखिरकार मानवीय मदद जो है वही रंग लाई है। जो रैट टीम है, रैट माइनर्स टीम, जिनके लिए कहा जाता है कि चूहों की तर्ज पर खोदने में दक्षता हासिल है इस टीम को, उस टीम ने मोर्चा संभाला। और क्योंकि पहले जो है वो ड्रिलिंग की जा रही थी, और ये वर्टिकल ड्रिलिंग थी, यानी ऊपर की ओर से वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा था। 30 मीटर ड्रिलिंग वर्टिकल हो भी चुकी थी, लेकिन बाद में कंपन से और कहीं बड़ा हादसा कोई ना हो जाए और ज्यादा मुश्किल स्थितियां ना पैदा हो जाए, इसलिए ये जो प्लान है पूरा एक तरीके से इसे चेंज करना पड़ा। और फिर आखिरकार रैट माइनर्स टीम, जिसने हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ा वक्त ले लिया गया, राहुल मेरे साथ है, उस पर बेहतर समझा पाएंगे। राहुल, ये जो रैट माइनर्स टीम का सहारा अब लेना पड़ेगा, ये पहले क्यों नहीं आया दिमाग में, पहले क्यों इस ऑप्शन को नहीं लाया गया और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, आखिर क्या कारण रहा? देखिए, हर टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल किया गया था। जो इंटरनेशनली मशीन आप बात कर रहे थे हम की, ऑगर मशीन, उसने भी बखूबी अच्छा काम किया। उसका कोशिश ये था कि सबकी सोच ये थी कि जो भी प्लान है उन प्लान पर हम काम करें और प्लान के तहत उन तक नज़दीक पहुँचा जाए। मैनुअल ड्रिल रेड माइनर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, उनका इस्तेमाल आखिरी दौर में इसलिए किया गया, हालांकि तमाम तैयारियाँ पहले से थी, लेकिन उनको लगा संभवतः जितना हो सकता है मशीन के जरिए पाइप को पुश करके उन तमाम 41 मजदूरों तक पहुँचा जा सके। हालाँकि वो व्यवस्थित किया गया था, लेकिन समय रहते मशीन का ख़राब हो जाना, 2 दिन ख़राब हो जाना, तब उनको लगा कि मैनुअल जिस तरीके से रेड माइनर्स काम करते हैं और वो बखूबी इस काम को निभाते भी हैं, यानी इनको एक नाम दिया गया है खोदू पार्टी, यानी जो खोदते हैं चीज़ों को निकाल लेते हैं। यानी उस तरीके से ये एक कहा जाए कि टनल के 5 मीटर के हिस्से को जब वो कल शाम को नीचे गए थे टनल में, तो उन्होंने कितनी जल्दी उस 5 मीटर को कंप्लीट किया। यकीनन जब हमने सुबह उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम दिन तक, यानी 2 से 3 बजे तक उन तक पहुंच जाएंगे, और यकीनन ब्रेक थ्रू भी उसी समय हुआ। ये बात उन्होंने सुबह हमें जिक्र किया था कि रेड माइनर्स का जो काम है कि हाथों से हिलती एक मशीन होती है जो पूरी तरीके से तमाम चीज़ों को खोद कर निकालती है। छोटे एनडीआरएफ की बाइट सामने आ रही है, बयान हम सुनवाते हैं, फिर वापस आती हूँ आपके पास। चला गया है, पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल।
कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है पूरा? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम्प बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। देखिए ये टीम जो है वाकई बधाई के काबिल है, जिसने अचानक रातों रात देश को एक खुशखबरी दी कि अब संभव है आज ही मंगलवार के दिन शुभ मंगल जो है वो साबित हो रहा है आज का दिन, और ऐसे में 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। किसी भी क्षण किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं और सबकी स्थिति अच्छी है। सबसे बेहतरीन खबर आज दिन भर की यही सामने आई 41 मजदूरों से जुड़ी। राहुल, कहां से ये टीम बुलाई गई, कैसे ये टीम लीड करती है, कितने सदस्य होते हैं इस टीम में, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बेहतरीन टीम है। सुरक्षाकर्मियों ने एक आई कार्ड दिया है। देखिए, ट्रेंचलेस एक कंपनी है जिसके जरिए इनको अलग अलग जगहों से बुलाया गया है। कुछ लोग झांसी से हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी हैं। यानी ये वो स्किल्ड लेबर्स हैं जो इसी तरीके का काम करते हैं। यानी हमने जिनका नाम दिया रेट माइनर्स खोदू पार्टी, जो यहाँ कहा जा रहा है। यानी वो जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो हाथों की मशीन है। कल हमने वो मशीन दिखाते हुए भी आपको हिल्टी मशीन को दिखाते हुए भी उनसे बात करी थी कि कैसे वर्क करती है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम ये उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं कि जहां हमें कोई चीज़ खोदनी हो, कुछ चीज़ों को निकालना हो। यानी यकीनन वो एक्सपर्ट्स थे, स्किल्ड लेबर्स थे, उनको यहाँ बुलाया गया। 12 लोगों की ये टीम थी। हालांकि जो ट्रेंचलेस कंपनी थी उन्होंने कई लोगों को बुलाया था, लेकिन 12 लोगों का एक जो दल था वो एक इस टनल के अंदर था। यानी वो रेट माइनर्स वो थे जिन्होंने बारीकी से उस काम को बखूबी निभाया है, और कहा जाए कि निभाने के बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। क्योंकि इन लोगों के पास जो मैनुअल जो चीज़ें होती हैं हाथ से, ये वो करते हैं। क्योंकि उनका ये भी कहना था कि हमारे सामने जो मलबा था जितना आया हमने उनको हाथ से निकाला, और जो फुर्ती थी, जो कहा जाए कि जितना फास्ट कर सकते थे वो किया। लगभग 6 घंटे या कहें सुबह के वक्त जब हमने उनसे बात करी थी तो जब तक वो 5 मीटर तक पहुंच चुके थे। यानी जब हम बात कर रहे थे तो 52 मीटर था, दिन होते होते वो 54 हुआ, फिर उसके बाद 55.3 मीटर हुआ, और जब ब्रेक थ्रू हुआ 2 से 3 बजे के बीच में, जो हमने आपको पहले बता दिया, वो उन्हीं के जरिए था। यानी मैनुअल जो ड्रिलिंग थी सबसे ज़्यादा सक्सेस थी। पहले दिन से कहा जा रहा था कि जो टनल का मुख्य द्वार है यही एक सबसे बढ़िया और सेफ़ रास्ता है एस्केप टनल के लिए, उनके लिए, और यही कोशिश भी थी। और हालांकि कोशिश से पहले मशीनों से भी की गई, वर्टिकल ड्रिल भी देखी आपने, हॉर्टिकल वो भी देखा, तमाम परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल भी देखा, लेकिन जो फ़ायदा हुआ वो स्किल्ड लेबर मैनुअल ड्रिलिंग रेट माइनर से हुआ, और वो हमने देखा भी। और आज जो बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है वो उन्हीं के द्वारा मिला है। लेकिन ये टीम एफर्ट्स है जिसमें तमाम टीम काम करती है, और आपने तमाम जितने भी यहाँ एजेंसियों ने काम किया है, चाहे RVNL हो, SJNL हो, यानी वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को करती हैं, और इसके अलावा जो NDRF BRO जिन्होंने सड़क बनाने का काम किया, यानी तेज़ी से रास्ता बनाया। दूसरी तरफ NDRF जो SDRF है जो मौके पर रह के रेस्क्यू का काम करती है, और तमाम वो जियोलॉजिस्ट हो जो तमाम काम करते हैं, टेक्निकल पहाड़ों की देखरेख करते हैं, जो समझते हैं कि मिट्टी कितनी है। तो हर तरीके का टीम वर्क था। लेकिन आखिरी में स्किल्ड लेबर मैनुअल ड्रिलिंग रेट माइनर जिन्होंने कमाल कर दिखाया। ये कहा जा सकता है कि तमाम टीम एफर्ट्स के बाद आखिरी में मैनुअल ही एक रास्ता निकला जिसके ज़रिए जो 41 जो ज़िंदगियां अंदर थीं उन तक हम पहुंच पाएँ। और अब हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी हो जाता है कि हमने 10 मीटर कितनी जल्दी तय कर लिया, वो भी रेट माइनर से, क्योंकि हम 46.1 पर थे जब ये बाधा आई थी, लेकिन बाधा दूर हुई तो रेट माइनर से हुई। हालांकि मशीन का भी इस्तेमाल हुआ, तमाम एक्सपर्ट्स भी थे, तमाम चीज़ों की बारीकी से जांच हो रही थी पल पल की। मैं आपको रोक रही हूँ एक बार राहुल, फिर वापस आते हैं आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, सेना और डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं, लेकिन मजदूर बाहर निकलने की तैयारी जरूर वहां पर दिखाई दे रही है। सेना और डॉक्टर मजदूरों से बात कर रहे हैं, सेना और डॉक्टर्स की मजदूरों से बात हो रही है, और जाहिर तौर पर वो जो आखिरी का टनल पार करना है, वो जो रास्ता पार करना है, एक जो पाइप बिछी हुई है, उसके लिए उन्हें और ज्यादा बूस्टअप किया जा रहा होगा, क्योंकि मानसिक तौर पर उनको तैयार किया जाना, एक
लगभग 45 सेंटीमीटर, सोचिए वो जो डायमीटर की पाइप है उसमें से निकालना है, तो उनको और मानसिक तौर पर मजबूत किया जा रहा होगा। लेकिन ये भी बता दें आपको कि वो अकेले नहीं होंगे जब वो स्ट्रेचर पर उनको खींचा जा रहा होगा, कि कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए सेना के एक जवान एस्कॉर्ट करते हुए साथ में जरूर होंगे। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, एक और बात बताइए, वहां के मौसम को तो आप खूब बखूबी समझते हैं, कितना मेहरबान रहा मैं कहूं तो, क्योंकि अभी तो मौसम बदल रहा है, बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है, ऐसे में वहां के हालात कितने पॉजिटिव रहे, हम कितने खुशकिस्मत रहे? खास बात ये देखिए, मौसम बेहद ही मेहरबान रहा है। हालांकि वेदर फोरकास्ट ये था कि 2 दिन भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी था, क्योंकि हम हिमालय की चौथी रेंज पे है। जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ चौथी रेंज ऐसी है, यानी यहाँ से हिमालय नज़दीक है, ठंडा पड़ता है, बर्फ़ पड़ती है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज सुबह जो बारिश का दौर हुआ वो कुछ ही देर की थी, लेकिन बाधा नहीं आई। उसको पार करते हुए मौसम ने जिस तरीके से मेहरबानी दिखाई है, मौसम बिल्कुल बदला है, बादल अभी भी छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं है, ठंडा ज़रूर है। ये कह सकते हैं कि हर तरीके से उन तमाम लोगों को दुआओं या देश की दुआएं या कहें तमाम कोशिशें थी कि कोई ऐसी बाधा नहीं आई मौसम की तरफ से। मौसम जरूर बदला, लेकिन ये कहा काम नहीं रुका, काम नहीं रुका। तस्वीर आपके सामने है, वो 41 जिंदगियां अब बाहर आएंगी। ये कह सकते हैं कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ, उत्तरकाशी के जिस इलाके में सिलक्यारा के पास, उत्तरकाशी का एक्सट्रीम एंड पड़ता है बड़कोट, जिस टनल का हिस्सा ये निकलना था, ये बेहद ही ठंडा इलाका। यमुनोत्री राजमार्ग है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर यमुनोत्री 4 धाम यात्रा जो होती है, तो ऐसे में ये इलाका जिस कहें नवंबर दिसंबर में या बर्फबारी शुरू हो जाती है तो मौसम बड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मौसम अगर बिगड़ता है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो रेस्क्यू है उसमें बाधा आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम बाधाओं को चीरते हुए तमाम तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, जितने भी स्किल्ड लेबर्स थे, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने वो मेहनत दिखाई और मेहनत रंग भी आई। और आज जो हम देख रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं, या पूरा देश जो सुन रहा है हमको, जो जान रहा है, जो तस्वीरें देख रहा है, वो इस टकटकी से, ईमानदारी से ये सोचना चाहता है कि जिस तरीके से ईमानदारी से काम किया गया, मेहनत से काम किया, 24 घंटे काम किया गया, वो मेहनत रंग लाई। और आज जो कुछ ही पर में जिस तरीके की उम्मीद हम कर रहे थे टनल में कि वो जो तमाम 41 लोग हैं जो 17 दिन से एक जद्दोजहद कर रहे थे, या कहे कि एक अंधेरे में जी रहे थे, आज एक उजाले में आएंगे, एक नई सुबह देखेंगे। और उनके परिवार वाले उनको जो लेने आए हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद थी कि सरकार, जो प्रशासन जो काम कर रही है वो जल्द ही पूरा कर लेगी। और आज ये उम्मीद पूरी हुई है और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही पल में तस्वीर आपके सामने होंगी, जहाँ सिलक्यारा टनल से पहली एम्बुलेंस आपको जाती हुई दिखेगी। और ये कहें कि आपको शोर जरूर सुनाई देगा, क्योंकि गाँव के लोग यहाँ इतने उत्साहित हैं, जो ये चाहते थे कि भगवान की कृपा उन पर बनी है, बाबा की कृपा उन पर बनी है। और यही वजह है कि अब खुशियों का इंतजार में, बस कुछ ही पल का इंतजार है जब आपको वो तमाम लोग यहाँ से जाते हुए बने रहिएगा राहुल हमारे साथ। ये जज्बे, ये हौसले और जाहिर तौर पर ये इच्छा शक्ति की बड़ी जीत है, जिसका उदाहरण आज हमें देखने को मिल रहा है जब 41 मजदूर बाहर आएंगे। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी मेगा कवरेज जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तुरंत। हर बार की तरह इस बार भी काउंटिंग से पहले फाइनल रिजल्ट बताएगा सबसे विश्वसनीय न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस 30 नवंबर शाम 5 बजे से लगातार।